पिछले एपिसोड में आपने देखा मीना आखिरकार स्कूल जाने वाली थी। स्कूल जाने की खुशी और उत्सुकता में वह पूरी रात बस सुबह होने का इंतजार करती रही। जैसे ही सुबह हुई, स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। फिर उसने अपने पिता का हाथ थामकर स्कूल की ओर कदम बढ़ाई। स्कूल में मीना ने कई नए दोस्त बनाए और क, ख, ग जैसे पहले अक्षर सीखने का मौका मिला। कक्षा में उसने एक महिला शिक्षिका को साफ सुथरे कपड़े में सजी और मधुर आवाज में बच्चों को पढ़ाते देखा। यह देखकर मीना के मन में भी एक शिक्षिका बनने का सपन धीरे धीरे फलने लगा। हर दिन स्कूल में जो भी कुछ सीखती, वह घर लौटते ही अपनी मां को बड़े उत्साह और खुशी के साथ सुनाती। अब आगे। पिताजी अक्सर शराब के नशे में रहते। हर रात घर में झगड़ों का तूफान उठता। माँ पर बार बार वही ताना बरसता, तू सिर्फ बेटियां ही जन्म देती है, तुझसे कभी बेटा नहीं होगा, तू किसी काम की नहीं है। ये शब्द माँ के दिल को हर बार तलवार की तरह चीर देते, उनके मन को पूरी तरह तोड़ डालते। लेकिन चेहरे पर रहती सिर्फ मजबूरी की एक भयानक चुप्पी। मेरी माँ उस समय गर्भवती थीं। उनका चेहरा इतना थका हुआ लगता जैसे जीवन की सारी रोशनी उनसे छिन चुकी हो। आंखों में आंसुओं का सैलाब था जो किसी नदी की तरह बहता रहता पर कभी सूखता नहीं था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। पिता, वह शब्द जो सुरक्षा का पर्याय होना चाहिए था, उस दिन हमारे लिए सबसे बड़ा डर बन गया। उस दोपहर जब धूप आंगन में बिखरी थी, हम तीनों बहनें स्कूल की कॉपियां समेट रही थीं। माँ चौके में चूल्हा फूंक रही थीं। तभी दरवाज़ा खुला और पिताजी भीतर आए, लेकिन उनके साथ कोई और भी थी। एक औरत, अनजानी पर अजनबी नहीं, क्योंकि उसी पल उसने हमारी दुनिया छीन ली। हम स्तब्ध रह गए। माँ की आंखें पल भर में लाल हो गईं, मानो भीतर सुलगती आग बाहर झलक आई हो। और फिर आंसू। हम तीनों बहनें माँ से लिपट गईं। चारों तरफ बस रोने की आवाज़ थी। उस चीख में एक घर का टूटना, एक परिवार का बिखरना और बचपन का चकनाचूर होना शामिल था। पिताजी चुप रहे। उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वह औरत उनके साथ आई थी और उसी रात से घर का एक हिस्सा उसका हो गया। पिताजी अब उसी कमरे में सोने लगे और माँ अपने आंसुओं के साथ अकेली रह गईं। माँ का चेहरा दिन ब दिन बुझता गया। गर्भ का दर्द, चौके का धुआं और समाज की चुभती नज़रें, सब कुछ उन्होंने अकेले सहा। हम बच्चियां केवल देखते रहे। कभी माँ की सिसकियों को अपने छोटे हाथों से पोंछते तो कभी तकिए में मुंह छिपाकर रोते। उस दिन हमने सीखा, घर केवल चार दीवारों से नहीं बनता। अगर दिलों में दरार पड़ जाए तो पूरा आंगन उजड़ जाता है। लेकिन किस्मत ने पिताजी की क्रूरता का जवाब दिया। माँ ने एक बेटे को जन्म दिया। पापा के प्यार की प्यास दिल में लिए हम बेटियां शायद इसी उम्मीद में सांसें ले रही थीं कि अगर हमें नहीं तो कम से कम हमारे भाई को देखकर ही सही पापा हमारे पास आएंगे। एक नन्ही सी आस थी कि पापा की छाया में हमारी अधूरी दुनिया पूरी हो जाएगी, हमारे सपनों को सहारा मिल जाएगा। मगर किस्मत क्रूर निकली। पापा हर बार शराब के नशे में खो जाते और सौतेली माँ का दामन थाम लेते। हमारी आंखें दरवाजे पर टिकी रह जातीं, हर पल उसी राह को ताकतीं जहाँ से पापा आएंगे, लेकिन वे कभी नहीं आए। वो छोटी सी उम्मीद जो दिल के किसी कोने में बार बार जन्म लेती, हर रात आंसुओं में डूबकर चुपचाप मर जाती। सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह टूटा भी नहीं होता और बाबा सौतेली माँ के साथ काम पर निकल जाते। उनके जाते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती, बस रोते बिलखते बच्चे और थकी हुई प्रसूता माँ की कराहें। उस घर की चार दीवारों के बीच मैं ही बड़ी थी, लेकिन उम्र तो अभी छोटी ही थी। मेरे इर्द गिर्द 3 साल की दीना, 2 साल की सरदा और गोद में नन्हा सा भाई जिसका रोना कान फाड़ देता था। लेकिन उसे चुप कराने के लिए माँ के पास न ताकत बची थी न आंसू। माँ का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। कभी बच्चे गोद में खींचते, कभी रसोई से जलने की गंध आती। माँ की सांसें तेज़ हो जाती, लेकिन हाथ उठाने की भी ताकत मानो छिन गई थी। मैं बार बार भागकर कभी भाई को गोद में उठाती, कभी छोटी बहनों को चुप कराती, तो कभी रसोई का दरवाज़ा खोलकर देखती कहीं खाना न जल जाए। और तभी माँ ने भारी आंखों से मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसुओं का सागर था, लेकिन आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, अब तू स्कूल मत जा, घर पर रहकर अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रख। मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली। उस दिन जब मेरे दोस्त स्कूल की ओर जा रहे थे, उन्होंने पूछा, अरे तू स्कूल क्यों नहीं आ रही है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप आंगन में बैठकर देखने लगी।
माँ का दर्द, भाई की मासूम रोने की आवाज़। उसी पल मेरे भीतर का बाल सपना टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा और मैं, जिसने पहली बार का लिखते वक़्त दिल की धड़कनें तेज़ होती महसूस की थीं, जिसकी आंखों में शिक्षिका बनने का सपना था, उसी ने वो सपना आंगन की धूल में दफना दिया। मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। अब माँ चौके में बैठी होती, भाई को गोद में लिए। मुझे अब लकड़ी बटोरना, आग जलाना, पानी गर्म करना और खाना पकाना सिखाया जाने लगा। उस समय गैस चूल्हा कहाँ हुआ करता था। लकड़ी की आंच, धुएं से भरा चौका और मेहनत से थके मेरे नन्हे हाथ, यही बन गया था मेरा नया विद्यालय। धुआं मेरी आंखों में जाता तो मैं कहती, माँ आंखें जल रही हैं। कभी कभी गर्म बर्तन से हाथ जल जाता, हाथ बहुत जलता, मगर मैं रोते रोते भी खाना पकाती रहती। तब मैं केवल 7 साल की थी, पर मेरी ज़िंदगी की सीख बहुत पुरानी हो चुकी थी। आज भी जब मैं चूल्हे के पास बैठकर चाय उबालती हूँ तो कभी कभी वो पहला का याद आ जाता है और मन ही मन सोचती हूँ, काश वो सपना दोबारा लिखा जा सकता। काश मैं फिर स्कूल जाती, फिर अक्षर पहचानती, फिर से एक शिक्षिका बनने की राह पकड़ती। पर ज़िंदगी वो तो हमेशा किताबों जैसी कहाँ होती है। जब एक ही छत के नीचे 2 सौतने रहें तो भला शांति कहाँ टिकती है। हमारे घर में झगड़े रोज़ की कहानी थी और हम बच्चों ने इसे अपना नसीब मान लिया था। एक दिन सौतेली माँ कमरे में खाना खा रही थीं। हमारा घर भी क्या था, बस बांस और फूस की दीवारों से बना एक छोटा सा ठिकाना। तभी अचानक एक सुअर अंदर घुस आया। सौतेली माँ ने उसे भगाने के लिए जलते हुए चूल्हे में से एक लकड़ी निकाली और उससे वार किया, पर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक चिंगारी छिटकी और हमारी फूस की दीवारों में लग गई। देखते ही देखते हमारा छोटा सा आशियाना एक पल में राख का ढेर बन गया। पिताजी पर भी जैसे किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया हो। उनका बगान के मैनेजर से झगड़ा हुआ और गुस्से में उन्होंने छुरा निकालकर मैनेजर का कान फाड़ दिया। उस दिन मैंने देखा कि पिताजी को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। वो दृश्य मेरे मन में हमेशा के लिए बस गया। पूरे घर की जिम्मेदारी अब अकेली माँ के कंधों पर आ गई थी। वो सुबह सूरज उगने से पहले ही बगान में काम करने चली जाती और मैं अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती। जब स्कूल की घंटी बजती और मेरे दोस्त बस्ते टांग कर स्कूल जाते तो मेरा मन भर आता। फिर भी दिल के किसी कोने में एक आस हमेशा जलती रहती थी कि शायद एक दिन मैं भी फिर से स्कूल जाऊंगी। शाम को माँ थकी हारी घर लौटती थीं। उनकी आंखों में गहरी थकान और होठों पर सन्नाटा होता। वो हम सबको खाना खिलाती और जब तक भाई बहन सो जाते तब तक चारों ओर घना अंधेरा छा जाता। फिर वह मुझे अपने साथ लेकर मैनेजर के घर निकल पड़ती, हाथ में हमारे घर का आखिरी सहारा, गाय का घी और रास्ते को रोशन करने के लिए एक जलती हुई लालटेन। मैनेजर का क्वार्टर जंगल के सुनसान रास्ते से बहुत दूर था। अंधेरी रात में मुझे डर लगता, पर शायद माँ को भी उतना ही डर लगता होगा। वो भी तो उस भयानक अकेलेपन में मेरा सहारा ढूंढ रही थी। मैनेजर के घर पहुँचते ही माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने रोते रोते घी का डिब्बा उनके पैरों में रख दिया। उस रात मेरी माँ की आत्मा फूट फूट कर रो रही थी। वो घुटनों के बल बैठ गईं, अपने आंसुओं से मैनेजर के पैर धोते हुए गिड़गिड़ाने लगीं, साहब मेरे पति को बचा लीजिए, केस वापस ले लीजिए, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बच्चों को उनका पिता लौटा दीजिए, हम मर जाएंगे साहब। माँ की लाचारी और बेबसी देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। मैंने कभी अपनी माँ को इतना मजबूर नहीं देखा था। हमारे घर में जो कुछ भी था एक एक करके बिकता गया। मुर्गियाँ, हमारा प्यारा बकरा और वह घी जिसे हमने कभी खाया तक नहीं था, सब कुछ मैनेजर के पास चला गया। आखिरकार पिताजी जेल से रिहा हो गए। उस दिन हम सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे, पर हमारी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। मैनेजर ने पिताजी से साफ कह दिया, अब उन्हें बगान में काम नहीं मिलेगा और उन्हें उस झोपड़ी से भी निकाल दिया जाएगा। एक बार फिर हमारे सामने सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। आगे की कहानी में क्या मीना को फिर से स्कूल जाने का सुनहरा अवसर मिलेगा, या फिर उसे और उसके परिवार को जीवन के और भी कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ेगा? यह जानने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी सच्ची और भावुक कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत और प्रेरणा देता है।